अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, जिसको हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया के साथ यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हमारे पास ऐसे मेडिसिन होती हैं, ऐसे एजेंट्स होती हैं जो हमारे पास फार्मास्यूटिकली तैयार की जाते हैं इन द इंडस्ट्री। ठीक है, और इसको फिर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया के साथ इंजेक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो है हमारे पास फर्स्ट नंबर है बास्कोपान। ठीक है, सेकंड नंबर पे है ग्लूकागोन एंड द थर्ड वन इज मेटाक्लोप्रोमाइड। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर हम देखें तो हमारे पास है बास्कोपान। ठीक है, बास्कोपान और ग्लूकागोन जो है ना, इसका सेम फंक्शन है। ठीक है, सेम एक्शन है, बट इनके जो इफ़ेक्टिवनेस है उनके डिफरेंस के बिना पे आजकल हमारे पास ज़्यादातर ग्लूकागोन यूज़ होता है। बास्कोपान को हमने जो है ना थोड़ा सा साइड पे कर लिया है। ठीक है, ड्यू टू देयर इफ़ेक्टिवनेस। अब जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है ना बास्कोपान का एक फॉर्मूला है हायोसिन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो अगर किसी मेडिसिन पे ये वाला नाम लिखा गया हो या आपको एमसीक्यू में दिया गया हो तो आपने इसको बास्कोपान के साथ कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि ये एक ही चीज़ है। ठीक है, बास्कोपान के बारे में आप तो बिल्कुल फर्स्ट ये बात याद रखें कि ये एंटी मस्कुराइन एजेंट है। ठीक है, एंटी मस्कुराइन एजेंट है। मतलब क्या है इसका कि ये जो मस्कुलर एक्टिविटी है ना, मस्कुलर एक्टिविटी, इसको जो है वो स्लो करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, इनहिबिट आप इसको कह सकते हो, इनहिबिट करता है। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रिक मोटिलिटी है ना, इंटेस्टाइनल इंजीआईटी अगर हम बात करें, इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रिक मोटिलिटी है या एक्टिविटी है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, अगर हम इसकी इंडिकेशन की बात करें कि किस किस चीज़ में हम जो है ना वो बास्कोपान को यूज़ करते हैं, तो इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है बाउल स्पेज़म। ठीक है, बाउल स्पेज़म का क्या मतलब है, जब हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड रह जाते हैं, इसको हम रिलैक्स करने के लिए फिर क्या देते हैं, बास्कोपान देते हैं। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट है ये हमारे पास। सेकंड नंबर पे ये बेरियम स्टडी के लिए, ये बेरियम मील की स्टडी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बेरियम मील हम कहाँ पे यूज़ करते थे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये हम स्टमक के जो है वो बेरियम स्टडी है हमारे पास, बेरियम मील। ठीक है, तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एसोफेगस, ये स्टमक का एरिया एंड दिस इज डियोडनम। ठीक है, तो हम क्या देते हैं, हम जब ओरली बेरियम देते हैं ना, बेरियम, तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास स्टमक की स्टडी हो रही है तो बेरियम यहाँ पे स्टमक में आके हमारे पास थोड़ा सा ठहर जाए, ये स्टमक के जो मसल्स है ये थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, ताकि हमारे पास ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट यहाँ पे रुक जाए और हम फ्लोरोस्कोपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं वो अच्छे से हमारे पास हो जाए और विजुअलाइजेशन हमारे पास इन्हेंस हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं, मसल रिलैक्सेंट, और वो मसल रिलैक्सेंट हमारे पास क्या है, बास्कोपान। ठीक है, हम बास्कोपान को यूज़ करते हैं, जो हमारे पास डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, चाहे वो हम फ्लोरोस्कोपी में कर रहे हैं या हम सीटी में कर रहे हैं या एमआरआई में कर रहे हैं, तो वो हमारे पास डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका साइड इफेक्ट है ना, साइड इफेक्ट वो हमारे पास है विजन ब्लरिंग। ठीक है, विजन ब्लरिंग। अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें कि हम किस किस कंडीशन में जो है बास्कोपान को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंजाइना, जितनी भी हमारे पास हार्ट डिजीज़ हो, टेकिकार्डिया हो, ब्रेडिकार्डिया हो, उसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बास्कोपान। ठीक है, ग्लूकोमा अगर हमारे पास हो, ग्लूकोमा जब हमारे पास ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोस्टेटिज्म हो, ठीक है, प्रोस्टेटिज्म का क्या मतलब है, प्रोस्टेटिज्म है BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, एक कंडीशन है जो रिप्रेजेंट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जमेंट को। ठीक है, तो इन 3 कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम ग्लूकागोन यूज़ नहीं करते। ठीक है, सॉरी, बास्कोपान यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे अगर हमारे पास आप आ जाए तो है ग्लूकागोन। ठीक है, सेकंड नंबर हमारे पास फार्मास्यूटिकल एजेंट है वो है ग्लूकागोन।
ग्लूकागॉन आजकल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है रेदर देन बास्कोपान, ठीक है। इफ़ेक्टिवली जो यूज़ होता है आजकल वो हमारे पास है वो हमारे पास है ग्लूकागॉन, ठीक है, बास्कोपान की बजाय। ये क्या है? ये है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। इसकी जो इम्पोर्टेंट इंडिकेशन की अगर आप बात करें, इम्पोर्टेंट इंडिकेशन जो है वो GIT स्टडीज़ है, ठीक है। जो GIT स्टडीज़ हम करते हैं, चाहे वो हम बेरियम मील करें, फॉलो थ्रू करें, उसमें हम क्या करते हैं? ग्लूकागॉन एज अ मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, फॉर एग्जांपल आप स्टमक की स्टडी कर रहे हो, बेरियम मील स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो आप चाहते हो कि बेरियम थोड़ा सा यहाँ पे ठहर जाए और विजुअलाइजेशन की इन्हांसमेंट हो जाए, तो तब आप क्या करते हो? ग्लूकागॉन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बास्कोपान की बजाय, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसका इम्पोर्टेंट एडवांटेज है ना, एडवांटेज जो है ना ओवर द बास्कोपान, ये मोर इफेक्टिवली यूज़ होता है। इसकी ड्यूरेशन जो है ना, ड्यूरेशन ये हमारे पास शॉर्ट है, मतलब जल्दी जो है ना ये हमारे पास इफ़ेक्ट शो करता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर आप बात करें, साइड इफ़ेक्ट्स ग्लूकागॉन की है नोज़िया, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन जो है ना पेशेंट में, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन जो है वो पेशेंट में जो है वो एराइज होता है, ठीक है। तो ये था अबाउट द ग्लूकागॉन, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर आप आ जाए तो थर्ड नंबर पे हमारे पास है मेटाक्लोप्रोमाइड। मेटाक्लोप्रोमाइड जो है, इसको मेटाक्लोप्रोमाइड इसको हम कहते हैं मैक्सोलोन, ठीक है, मैक्सोलोन भी कहा जाता है। इसकी जो इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है, हम बाद में प्रोसीजर जो हमारे पास आते हैं उसमें भी हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास यूज़ होता है इन बेरियम फॉलो थ्रू में, ठीक है, बेरियम फॉलो थ्रू में हम यूज़ करते हैं। इसका फंक्शन है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ठीक है, ये जल्दी जल्दी जो है ना वो गैस्ट्रिक की इम्प्टिंग करता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है इसोफेगस, ये स्टमक है, एंड यहाँ पे हम ड्यूडेनम की स्टडी कर रहे हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बेरियम फॉलो थ्रू, बेरियम फॉलो थ्रू स्टडी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब बेरियम हमारे पास ओरली आ गया इनटू द स्टमक, स्टमक से ये हमारे पास इसको आना चाहिए ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से ये हमारे पास हो जाए और टू द ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ जाए, ताकि हम बेरियम फॉलो थ्रू की स्टडी करें, तो हम क्या करते हैं? हम मैक्सोलोन को इंजेक्ट करते हैं। मैक्सोलोन को पेशेंट को ओरली जो है देते हैं, या मेटाक्लोप्रोमाइड जो है वो देते हैं, ताकि हमारे पास गैस्ट्रिक इम्प्टिंग हो जाए, गैस्ट्रिक इम्प्टिंग, ठीक है, गैस्ट्रिक इम्प्टिंग हो जाए और हमारे पास जो हम करना चाह रहे हैं बेरियम फॉलो थ्रू या कॉन्ट्रास्ट स्टडी हम स्मॉल इंटेस्टाइन की करना चाह रहे हैं, वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। अगर इंडिकेशन की बात करें तो इसकी इंडिकेशन वही है कि हमारे पास ये GIT की स्टडीज़ में यूज़ होता है, क्योंकि इसका फंक्शन है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ठीक है। सेकेंड नंबर पर अगर आप बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसके है पार्किंसन डिजीज़ में ये हमारे पास यूज़ नहीं होता, पार्किंसन डिजीज़ में, ठीक है, एंड एपिलेप्सी में हम ये जो है वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास था अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एजेंट जो यूज़ होते हैं इन कॉन्ट्रास्ट स्टडी ऑफ GIT, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंशाल्लाह प्रोसीजर्स पे। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रोसीजर अपना बेरियम स्वॉलो। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।